कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें कि संधि एक बार अच्छी तरह सूत्रों से अगर समझ ली जाए तो फिर आप जीवन भर कभी उसकी विस्मृति नहीं होगी। अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो हमेशा आप सही समय पर उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ऐसे जो दीर्घ संधि का पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र के आधार पर अगर आपने उसे याद किया तो हमेशा आप दीर्घ संधि को कभी भी नहीं भूल पाओगे। जैसे सूत्र दिया अका स्वर्ण दीर्घ, सूत्र है अका स्वर्ण दीर्घ। अक का मतलब होता है आई उन ऋण रेख, आपने सब इतना समझना। आई उन में अ ई उ हलंत होता है, ये अक्षर का रूप हो जाता है। तो अ ई उ ये क्या है, स्वर्ण अक्षर है। स्वर्ण अक्षर का अभिप्राय है ए हो आ हो या ए हो आ हो, दोनों के स्थान पर बड़ा आ ही आ होगा। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या इधर ई हो या इधर ई हो, तो यहाँ ई ही होगी। यहाँ पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ तो उसके स्थान पर बड़ा ऊ होगा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ आ का देव जमा में आलय है, देव में यहाँ अ है, इधर आ है, तो दोनों के अ और आ को मिलाकर स्वर्ण अक्षर आ हो गया, तो देवालय हो गया। मुर जमा में अरे, यहाँ पर दोनों में अ है, फिर भी अगर संयुक्त होगा तो आ ही होगा, बन गया मुरारी। दूसरा ई का उदाहरण है, देखो रवि जमा में इंद्र, यहाँ भी ई है यहाँ भी है, दोनों स्वर्ण अक्षर हो गए, इसके स्थान पर बड़ी ई हो गई रविंद्र। अब हरि जमा में ईश, यहाँ पर छोटी ई है हरि में और ईश में बड़ी ई है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, बड़ा ई हो गया हरीश। इसी प्रकार उ प्लस में उ, दोनों से गुरु जमा में उपदेश, तो बन गया गुरु उपदेश, बड़ा उ हो गया। इसी तरह भानु जमा में उदय, तो क्या बन गया भानु उदय। तो स्वर्ण अक्षरों को ही दीर्घ होता है। इस सूत्र से हमने समझा अक स्वर्ण दीर्घ। अक का मतलब अ ई उन, अर्थ स्वर्ण अक्षरों को दीर्घ होता है। स्वल्प शब्दों में दीर्घ संधि की परिभाषा इस सूत्र से परिभाषित होती है और इसको स्मरण करने में भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरह अन्य संधियों को भी आपने इसी सूत्रों के आधार पर समझना चाहिए। ये दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों में ही समान रूप से आपको लाभ देगा। धन्यवाद।